नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग थी, जिस मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्ण लवरू, ये सभी लोग मौजूद थे। और ऐसे में ये सभी लोगों ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले आप बयान सुनिए कि क्या कुछ कृष्ण लवरू और राजेश राम कहते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थीं। कल के बाद या हफ्ते 10 दिन से वो उम्मीदें भी खत्म हो गई। ये सरकार तुगलकी फरमानों की सरकार है और हमें लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन उससे अभी तक बचा हुआ है। अभी इस बिहार स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तुगलकी फरमान नंबर 1, नोटबंदी। तुगलकी फरमान नंबर 2, गब्बर सिंह टैक्स। तुगलकी फरमान नंबर 3, देशबंदी, लॉकडाउन। तुगलकी फरमान नंबर 4, जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी, सीज फायर। और अभी वोटबंदी। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद हो गई। क्यों? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। ये वही 8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले लोकसभा में अपना मत डाला था। डाला था कि नहीं डाला था? ऐसा क्या हो गया 12 महीनों में? ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को, प्लीज ये बात नोट करिए आप, बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा और ये काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आज आपको शंका है कि 8 करोड़ लोग जो बिहार में हैं आज, वो वोटर बनने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो। किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो। और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या?
मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है क्या? करना क्या चाह रहे हो आप? साफ दिखता है कि आप वोटर रोल बनाने में आपकी इच्छा नहीं है, लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश है। किन लोगों को? गरीब, युवा, वंचित, शोषित सबसे पहले ये मार खाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कल मीटिंग में एक नहीं 2 बार ये बात कह दी कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग कट जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है। वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कल कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी भी ज़मीर होती तो अगर 2% वोटर भी कटते तो पसीने निकलने चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, हाथ पैर कांपने चाहिए। लेकिन आपने इतने आसानी से बोल दिया कि हम तो मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे, छट जाएंगे। मतलब लगभग 2 करोड़ बिहारी को इलेक्शन कमिश्नर मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव में शायद उनको मत डालने का मौका नहीं मिलेगा। यह जुर्रत कैसे कर सकता है कोई? ये वही 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 12 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मत डाला था। आज आपने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जिसकी वजह से आप ये मान के चल रहे हो, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तुगलकी है, मंदबुद्धि है, लेकिन उससे पहले भी आप ये मान के चल रहे हो कि 20% वोटर छट जाएगा। क्या ये मंजूर होनी चाहिए? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट खतरे में। हम बिहार के 20% लोगों को किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं होने देंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर। ये हमें मंजूर नहीं। हम दोबारा अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, इलेक्शन कमिश्नर कि ऐसी तुगलकी फरमान जारी कर कर, ये माइंड मेकअप कर कर प्रक्रिया के शुरू होने से पहले कि 2 करोड़ बिहारी छट जाएंगे, कट जाएंगे, ये गलत है, ये पाप है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, बिहार आपको माफ नहीं करेगा, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। आपके सवाल? जी, आपने बिचौलिया कहा इलेक्शन कमीशन को या मुख्य इलेक्शन कमिश्नर को बिचौलिया कहा? नहीं, मैं किसी भी ऐसे संस्थान जो संविधान के दायरे से हटकर जी हुजूरी करने लग जाए सरकारों की, वो कोई भी संस्था, वो असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। You are saying that the election commission itself is saying that 20% of voters will be removed from the electoral list. What else option do you have? Are you going to approach the court for the? Well, we have all our options open. Are you going to approach the court? As I said, we have all the options open before us. पवन सर, on your right, sir. सर, 2011 की सेंसस के मुताबिक लगभग 88% बिहार रहता है रूरल एरियाज में और लगभग 11-11.5% अर्बन एरियाज में रहता है। तो जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, बहुत प्रैक्टिकल या फिजिबल नहीं लगता है। तो क्या आपको नहीं लगता ये ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसको आप सीधे तौर पर अगर अदालत के सामने लेके जाएंगे
तो ये वहाँ नहीं टिकेंगे। और आप, क्योंकि आप अपने शुरू के वक्तव्य में ही कह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं आपको बिचौलिया लगता है, कॉम्प्रोमाइज लगता है, और कल खुद चुनाव आयोग आपको 20% नामों को एडमिट कर रहा है हटाने की। तो क्या पूरी इंडिया ब्लॉक मिलके, अभी पार्लियामेंट सेशन तो आ ही रहा है, वहां पे तो आप उठाएंगे, अदालत का आप दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि 88% पॉपुलेशन जहां रूरल एरियाज में हो तो वहां बड़ा वो इम्प्रैक्टिकल। मैं आपको, जैसा अभी आपके एक साथी के सवाल के जवाब में कहा, हमारे पास तमाम रास्ते मौजूद हैं। उजाला अखबार से मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए आप अपने बूथ स्तर के एजेंट बढ़ाइए। कांग्रेस ने लगभग 47,000 से ज्यादा बूथ स्तर के एजेंट लगा रखे हैं। तो यदि उस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो ये एजेंट क्यों हैं? और दूसरा, यदि चुनाव आयोग इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाए रखता है तो कांग्रेस के पास क्या शेष रह जाएगा? क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ये तय समय पर होंगे। देखिए, यहाँ मसला ये नहीं कि बूथ एजेंट सारे हैं या नहीं है। मसला ये है कि आपको वोटर लिस्ट पे खुद ही भरोसा नहीं है। नहीं तो ऐसा क्या बात हो गया कि आज आपने ऐसी प्रक्रिया छेड़ दी जिससे एक एक मतदाता को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ गई। प्लीज नोट करिए ये बात, बिहार का एक भी वोटर नहीं है जिसको इस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ प्रमाण नहीं देना पड़ रहा, चाहे वो अंडरटेकिंग ही क्यों ना हो। मतलब अभी तक जो भी वोटर लिस्ट थी आपने पूरा हटा दिया। बीएलए क्या कर सकता है? वो आपके पास जा सकता है, आपसे पत्र मांग सकता है, प्रमाण मांग सकता है। अब बीएलए गरीब आदमी के पास जाके बोलेगा भाई आधार कार्ड दो, तो शायद 90% लोग दे पाएंगे, लेकिन आधार कार्ड को आप मान नहीं रहे। राशन कार्ड होते हैं गरीब लोगों के पास, प्रमाण वो भी नहीं दे सकता क्योंकि राशन कार्ड भी आप नहीं मांग रहे हो। कहीं कहीं ड्राइविंग लाइसेंस होती है, मनरेगा के गरीब मजदूर के पास जॉब कार्ड होता है, वो भी आप प्रमाण नहीं मान रहे हो। तो बीएलए चाहे 1 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, करेगा क्या 30 दिन के अंदर? मैं आज किसी बिहार के आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर से बात कर रहा था। वो कह रहे थे मुझे कि ना उनकी बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास है, ना उनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे थे उस जमाने में उनका बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास। तो भाई, जैसे हमारे भाई ने कहा, अगर बिहार में 88% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, आप उनसे बर्थ सर्टिफिकेट 30 दिन में कहां से लाएंगे? मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अब बिहार के लेवल पर नहीं है, और ये हमारे बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनके साथ जो संविधान में जो अधिकार है वोट देने का, उससे, इस निर्णय से जो संवैधानिक हक है वो छीनने का प्रयास है। और ये कल के डेलीगेशन में जिस तरह से बातें आई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे वो जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था और तमाम वहाँ उपस्थित लोगों को प्रतीत हो रहा था कि इनके निर्णय ले चुके हैं और वो 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% इसमें वोटर को आउट होना ही होना है। तो मुझे लगा कि अपनी बातें आप लोग के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, बिहार के वोटरों के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ बातें आपसे कर करके शेयर करके जानी चाहिए। पहली बात यह है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1 महीने में ये निर्णय लेने वाले कौन थे लोग, और यदि आज से जो उनकी अधिसूचना जारी हुई
उस अधिसूचना के बाद आज यदि यहाँ हम दिल्ली में बैठे हैं, आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो यह निश्चित तौर पर आज के डेट में मात्र 19 दिन बचा है। और 19 दिन में बिहार के जो फीडबैक है, हम लोग के अंदर भी हम लोग पदाधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा दबे जुबान में कहे, डरे हुए जबान में कहे कि ये निर्णय बिल्कुल जो है वोटरों के अधिकार छीनने वाली है। चुनाव से ठीक 4 महीने पहले 20 साल में पहली बार बिहार में इतनी बड़े पैमाने पर इस तरह का निर्णय लिया गया है और समीक्षा हो रही है। पूरी प्रक्रिया ना तो पारदर्शी है, ना ही व्यवहारिक है। बीएलओ के पास हजारों मतदाताओं की जिम्मेवारी है, लेकिन उन्हें संसाधन नहीं दिए गए हैं। क्या यह असल में वोटर को बाहर करने की सोची समझी साजिश है? अब बिहार में मैं बताते चलूं कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, विगत 20 वर्षों में कोई भी इस तरह की नई बहालियां नहीं की है और उनके पास सक्षम कर्मचारी नहीं है जो इसको करा सके और उनके पास जो जितनी पद हैं वो पद के अनुरूप उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कर्मचारियों की संख्या नहीं है। तो ये इतनी बड़ी 25 दिन के निर्णय में ये कैसे करेंगे, ये मेरा सीधा सवाल है इलेक्शन कमीशन से। चूंकि उनकी सारी बहालियां 4 लाख बहालियां जो है 40 विभागों में 4 लाख बहालियां लंबित है, जो पद रिक्त है, तो इनके पास कर्मचारी नहीं है, तो ये कौन करेंगे? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे इस काम को? चूंकि उनके पास सरकार का हैंड्स नहीं है और सारी वैकेंसियां उनकी रिक्त है, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कार्यकर्ता से बीएलओ कराएंगे। तो मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहला पारा यह था। दूसरा है कि आप जैसा कि जानते हैं, बिहार प्राकृतिक रूप से दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। हम दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से प्रभावित हैं और हम जो प्राकृतिक वर्षा है उस पर आधारित कृषि करते हैं, और दूसरे तरफ उत्तरी बिहार है जहां वहां पे कई नदियां एक साथ बहती है और उसमें फ्लड इतने बड़े पैमाने पर आते हैं। तो आप इस निर्णय कैसे लिए? क्या बाढ़ में जा करके आप जो है सारे को नाव पर करेंगे? आप स्टीमर से करेंगे? आप स्टीमर भी नहीं दे पाते, बाढ़ में बचाने के बाद आप स्टीमर भी नहीं दे पाते। तो ये बीएलओ के और जो लोगों के नाम जोड़ने के प्रक्रिया में आप कैसे करोगे? बिहार में ये त्रासदी है कि लगभग 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली, बॉम्बे और जो है पंजाब में काम करते हैं। अब उनको कैसे ढूंढोगे? अभी ये 18 जून को मानसून ब्रेक हुआ। मानसून ब्रेक के बाद हमारे जो मजदूर कृषक हैं वो हरियाणा, पंजाब और गुड़गांव में वो जो है 3-4 महीने के एग्रीमेंट पर वो काम करने आते हैं और यहाँ को किसानों को वो जो है उनको एक अमाउंट देते हैं उनके परिवार को लेकर के, और वो जाकर के पूरे परिवार सहित उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, कच्चा एग्रीमेंट होता है, वो पक्का एग्रीमेंट होता है। वो पैसे एडवांस के तौर पर लेते हैं और पूरा परिवार 4 महीना के लिए जाकर के पंजाब में काम करते हैं। अब इनकी कहानी है कि साहब आपके पास जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकृत जो बीएलए होंगे, वो बीएलए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट यदि करेंगे 2 बार में आप मिल गए तो ठीक है, तीसरे बार हम आपको नाम काट देंगे। यह बिहार का फीडबैक है। अब ये बताइए कि जो बंदा मजदूरी करने पंजाब गया हुआ है, हरियाणा गया हुआ है,
वो 3 महीना पहले तो नहीं आएंगे, तो आप 15 दिन में, आज से 18 दिन में आप कैसे उसको आप जो है वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे? तो ये प्रक्रिया सोची समझी साजिश के तहत 4 करोड़ वोटर और 3 करोड़ पलायन किए हुए लोग ऑटोमेटिकली ये जो है बाहर हो जाएंगे, वोट देने से वंचित हो जाएंगे। आगे मैं आता हूं कि बिहार के बाढ़ग्रस्त और गरीब जनता से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं या अब बर्बाद हो चुके होंगे। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, प्रवासी महिलाएं और अनाथ जैसे समुदाय बच्चे ज्यादातर प्रभावित होंगे। यदि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को यदि देखेंगे तो NFC 3 के तहत 2005-06 के अनुसार 2001 से 2006 के बीच बिहार में जन्मे बच्चे को केवल 2.28% पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। अब ये आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप मांगते हो और ये 2% के बात कह रहे हो, तो जैसा कि आपने कल कहा, इलेक्शन कमीशन ने कल बोला कि 20% तो ऐसे ही आउट कर दूंगा, तो इसका मतलब उनको पता है कि 2.28% से ज्यादा लोगों के पास प्रमाणित करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है। तो उनके पास तो आंकड़े होंगे, शायद वो मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 20% को वोट देने से वंचित होना ही होगा, चूंकि 20% मैं बाहर करूंगा, तो हमारा ये औसतन यदि परसेंटेज कम है तो उनके पास आंकड़ा है, वो निकाल देंगे। हम आगे आते हैं कि CRS के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में बिहार में जन्मे पंजीकरण की दर महज 3.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसतन 56.2% था। और 2004 और 5 में भी बिहार की जन्म पंजीकरण क्रमांक संख्या 11.16 से ही कम थी, जब देश भर में यह 60.64% और 62% थी। तब दशकों में वोटर देने वालों को अब क्या हुआ? अब यह टेक्निकली बात देखिए कि यदि हम औसतन यदि देखते हैं और उसको हम जो है 8 करोड़ वोटर के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसे भी हमें साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम नहीं साबित कर सकते कि हम डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि खास करके मजदूर वर्ग, खास करके जो है पलायन किए हुए लोग, उनके पास प्रमाणिक तौर पर यह होता है कि यदि आज भी आप ईमानदार नागरिक के तहत आप चले जाइए किसी भी एक गरीब परिवार के घर में और उससे कहिए कि आप आधार कार्ड दो, तो वो शायद निकाल करके वोटर कार्ड दे देगा। और यदि उनसे आप मांगो कि आप वोटर कार्ड दो, तो वो शायद आधार कार्ड दे देगा या छोटे छोटे चार्ट पुर्जे। उनको पता भी नहीं है कि हम सीधा पकड़ के आपको धरा रहे हैं या ये आधार कार्ड है या ये वोटर ID है। तो आप वैसे लोग के साथ आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये निश्चित तौर पर है कि आप जो है आप दुर्भावना से ग्रसित होकर के आप किसी जो है एजेंडे पर आप जो है लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये परिस्थितियां कब आई। विगत कुछ दिनों में एक सर्वे आया और उस सर्वे में दिखाया कि इंडिया गठबंधन की जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और उसके बाद ये हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग जो मानते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी से देख करके और इन्हों लोगों ने सोचा कि इनको किसी भी तरह से डिरेल करना है। इसलिए यदि ST SC OBC के बात करें तो आने वाला समय में मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है इन्होंने छेड़ दी और बिहार बदलाव की धरती रही है। हम उस चाणक्य धरती से आते हैं, हम उस महावीर बौद्ध की धरती से आते हैं, हम जैन महावीर के धरती से आते हैं। इसलिए ये कोई मुगालते में नहीं रहे
कि बिहार के लोग पॉलिटिकली जागा हुआ नहीं है लोग, और ये बिहार में कई बदलाव ऐसे हुए हैं जो प्रमाणिक तौर पर आप जानते होंगे। इसलिए मैं तीसरे स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि स्पष्ट समय सीमा अपील का भी अधिकार खतरे के में नजर आता है। ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को, आपत्तियां 1 दिसंबर तक, अंतिम सूची के 30 दिसंबर को। इतनी तंगी समस्या में बीएलओ पूरे गांव के कैसे कवर कराएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि आप पता करिए कि जो विभाग में जितनी पद रिक्त है, आप कर्मचारी कहां से लाओगे? आप वोट तो बैंकर से करा लेते हो, लेकिन आप कहीं नहीं लिख रहे हो कि हम इस काम में बैंकर्स को भी लगाएंगे। तो बैंक बंद कर दो, आप बैंक बंद कर करके सारा काम कराओ। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहिए। इलेक्शन तो आप सारे बैंकर्स को लगा के करते हो, लेकिन आपके पास कर्मचारी नहीं है करने को, तो आखिर ये किससे कराओगे? चौथे में है बिहार डिजिटल जागरूकता नहीं है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया थोपी जा रही है। अब बिहार जैसे राज्य को, जिसकी औसतन आमदनी लोगों को देख लीजिए, पूरे देश के मानक में हमारा गरीबी रेखा को देख लीजिए, ये लोग 20 बरस से सत्ता में है, गरीबी रेखा में जो है कि कहाँ है। तो इसलिए इन सब बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ये इस तरह का इनकी रवैया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस मौलिक अधिकार का हनन होगा, जिसमें 1 वोट राजा का और 1 वोट रंक का। निश्चित रूप से ये वोट, ये जो है निर्णय है, इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग इसको प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब, आप हर निर्णय में आधार को जोड़ते हो। आधार को जोड़ करके आप सारे आपके खाते, उनके खाते, आप जितना भी फाइनेंशियल आपका जो है ट्रांजैक्शन है, उसमें आप आधार को जोड़ते हो। और आधार, मेरा जो मानना है कि आधार करीब करीब ऐसे लोग हैं, उसमें भी छूटे हुए लोग हैं, जिसमें 10%, 5% आधार उनके पास नहीं होगी, लेकिन आप आधार को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? बाकी सब चीज में आप आधार को जोड़ते हो। हर फाइनेंशियल लेनी देनी के लिए आप आधार को जोड़ते हो, जीएसटी में जोड़ते हो, अकाउंट खोलने में जोड़ते हो। तो भाई इसको आप जो है आधार पर क्यों नहीं जोड़ते हो? इसलिए ये इलेक्शन कमीशन ये विशुद्ध रूप से शंका के घेरे में है, और ये बिहार में 20% ये वोट को जो है किसी भी तरह से डिरेल कर देंगे। और अंत में अपनी बात जो है कंक्लूड करने के पहले स्पष्ट कर दूं कि आप बाढ़ के परिक्षेत्र में आप जाइए, हम लोग हर साल बाढ़ पीड़ितों के मदद करने जाते हैं। उनकी पीड़ा ये होती है कि उनके पास बक्सा में कुछ नहीं होता, और जब बाढ़ के पानी जब चढ़ती है तो अंत में आप चौहद्दी समझते होंगे कि जिनकी घर है यहाँ यदि है तो उनकी चौहद्दी बह जाती है और चौहद्दी पता नहीं चलता है, और जिस प्लॉट पर है वो पता नहीं चलता है, वो गंगा में चली जाती है, कमला बराज में चली जाती है, और अगला बार फिर वो नया सियाना खोजता है कि इस बार मुझे कहाँ से झुग्गी झोपड़ी देना है। जिनकी दीवाल पुआल के है वो आर पार देखते हैं, अपनी परिवार को 10 परिवार है एक कमरा में रखते हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए आप क्या मांग रहे हो? जो जिंदगी सही से जी नहीं रहे उस प्रमाण खोजेगा आपके लिए। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व केवल वोटर बनाना था, क्योंकि हर साल बालिग होते थे लोग, और बालिग होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व था कि वो अपने वोटर को जो है अधिकार दे वोट देने का। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटर बनने के लिए हमको प्रमाण देना पड़ेगा।
और परमान ऐसा वैसा नहीं। आपके परदादा पर मर गए तो उनके समय के लाइए, आपके पिता मर गए तो उसके समय के लाइए, और आपके जमीन नहीं है। आप बताइए, बिहार में बांस भूमि कब्जा बिहार सरकार नहीं कराती है। इसलिए ये सब सारी बातें मैंने आपके बीच रखी, लेकिन अंत में जरूर कहूँगा, आपसे भी अपील करता हूँ कि इस मुद्दे पर आपके तरफ से भी सकारात्मक जो है सुझाव जानी चाहिए। ये एक व्यक्ति का बात नहीं है, ये किसी पार्टी का लाइन का बात नहीं है, ये हम संविधान के उस पहलू को रख रहे हैं जिसमें एक नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है, और वो संविधान की रक्षा के लिए आपके भी अपील करता हूं कि आप भी इसमें सहभागी बने, हमें मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।